बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमीर बालाज केस में अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी जो है वो हुई है और ये गिरफ्तारी जो है ये बहुत अहम है। कहा जा रहा है कि इस गिरफ्तारी के बाद गोगी भट्ट जो है वो भी गिरफ्तार हो जाएगा या शायद वो खुद ही गिरफ्तारी दे देगा। ऐसा कौन सा शख्स जो है वो गिरफ्तार किया गया है जिसके लिए गोगी भट्ट जो है अपनी गिरफ्तारी पेश कर सकता है, ये बहुत ही अहम है। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी इस शख्स का इस केस से क्या ताल्लुक है और उसे क्यों नॉमिनेट किया गया, ये भी आपको बताना है। उसके अलावा अमीर बालाज ने घर से निकलते हुए एक गलती की थी। वो गलती जो है उसकी जान लेने की वजह बनी। जहाँ मैंने आपको चाचा के किरदार के बारे में बताया, वो लोग जो एक ही थाली में खाते थे, वो लोग जो साथ बैठते थे, उठते थे, जीने मरने की कस्में खाते थे, उन्होंने किस तरह से अमीर बालाज को फंसवाया और उसको मरवाने में उनका बड़ा किरदार रहा। वो पुलिस वाले जो हर वक्त साथ रहते थे, उन्होंने क्या दगाबाजी और धोखाबाजी की, वो सब भी मैंने आपको बताया। वो वीगो डाला किस सियासी शख्सियत से ताल्लुक़ रखता था और वो वीगो डाला जो है, इनको बचाने वाले जो हैं वो इसी के दोस्त थे। अमीर बालाज के अपने दोस्त, अमीर बालाज के अपने बाजू में बैठने वाले लोग जो हैं वो गोगी भट्ट और तीफ़ी भट्ट के भी दोस्त थे। तीफ़ी भट्ट के दोस्त और गोगी भट्ट के दोस्त जब इसके भी दोस्त थे तो उन्होंने किस दोस्त का साथ दिया, ये सब तो आप जान ही चुके गुज़िश्ता वीडियोज़ में। आज जो है वो आखिरी गुफ्तगू जो घर वालों के साथ हुई उसकी, और वो गुफ्तगू किसने लीक आउट की और फिर किस तरह से उसकी जान जाने की वजह बनी। और उसके अलावा वो शख्स जो अपने बाप के मरने पर से 15-16 साल का एक लड़का जो ओ लेवल्स कर रहा था, जिसे पाकिस्तान आना पड़ा, वो सब कुछ संभालना पड़ा जो उसके वालिद संभाल रहे थे। कम उम्री में इतना बोझ जो है उसके कंधों पर पड़ गया और हमेशा से उसको एक दुख रहा कि मैं जो ज़िंदगी गुजार रहा था वो मुझे छोड़कर इस ज़िंदगी को अपनाना पड़ा। वो दुश्मनी जिसको वो नहीं पालना चाहता था उसको पालना पड़ा। फिर एक वक्त आया कि जब सुलह सफाई हुई तो उसके बाद भी एक ऐसा क्या मामला हुआ कि अमीर बालाज ने जाकर गोगी भट्ट और तीफ़ी भट्ट के घर के बाहर फायरिंग की। ये एक ऐसा वाक़या है जिसके बाद गोगी भट्ट और तीफ़ी भट्ट जो है वो एक दफ़ा फिर से उसके दुश्मन बन गए। हुआ कुछ इस तरह से कि वहीद नामी एक किरदार जो है वो सामने आता है। वहीद नामी किरदार जो है वो गिरफ़्तार होता है। इससे पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि जो एक पुलिस वाला था जिसे गिरफ़्तार किया गया था उसको किस तरह से माफ़ कर दिया, और माफ़ करने के बाद अमीर बालाज जो है दोस्ती करना चाहता था, सुलह सफाई करना चाहता था। लेकिन फिर वहीद नामी किरदार जो है जब वो गिरफ़्तार होता है और जब वो बताता है कि किस तरह से टीपू जो कि अमीर बालाज के वालिद थे, उन्हें किस तरह से कई बार मुतअद्दिद बार ज़ख्मी किया गया, किस तरह से उनकी जान को पहले भी ख़तरे में डाला गया और उनको फाइनली मारने वाले कौन लोग थे, ये चीज़ जो है ये एक दफ़ा फिर से अमीर बालाज को गुस्सा और इश्तियाल दिलाती है और वो जाकर दोबारा से उनके साथ हॉर्न्स लॉक करता है, या आप कहिए कि उनके घरों के बाहर जाके फायरिंग करता है। लेकिन ये फायरिंग जो अमीर बालाज ने की उसके बाद इनके मामलात जो हैं कभी संभले ना थे। अमीर बालाज को ये समझता रहा कि शायद हमारी सुलह सफाई हो गई है और शायद अब मामलात ठीक हो गए हैं। बीच में कुछ ऐसे लोग भी पड़े, कुछ सियासी शख्सियात भी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद मामलात जो है वो संभले ना थे, जिसकी वजह ये है कि आप देखते हैं कि किस तरह से अमीर बालाज को कत्ल कर दिया जाता है। अब जनाब जो गार्ड था उसने एक बात बताई थी जो मैं आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताना भूल गई थी, पहले मैं वो आपको बता दूँ और उसके बाद वो कौन सी शख्सियत गिरफ़्तार हुई है और कौन सी खुफिया गुफ्तगू थी जो घर वालों के साथ उसकी हुई और उसके बाद वो मरने की वजह बनी अमीर बालाज की। पहले तो मैंने आपको बताया था कि जो गार्ड उस वक्त मौजूद था आखिरी वक्त में अमीर बालाज के साथ, और एक दोस्त जो कि दुश्मन का बेटा था लेकिन बाद में उनकी दोस्ती हो गई थी अमीर बालाज उस लड़के की, उसने भी ये बात बताई कि जिस वक्त अमीर बालाज वहाँ पंडाल में मौजूद था जहाँ पर शादी हो रही थी और वहाँ से जब वो बाहर निकल रहा था तो उस वक्त उसके साथ वो पुलिस वाला जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि वो पुलिस वाला जो टीपू के साथ भी था मौजूद, जो कि इसके वालिद है, जब उनको कत्ल किया गया था एयरपोर्ट में पार्किंग के एरिया में, और वही वाला जो पुलिस वाला है जिसे ये चाचा कहकर बुलाया करता था वो इसके साथ मौजूद था वहाँ पर जहाँ पर इसका कत्ल किया। लेकिन सारा टाइम ये अमीर बालाज के बिल्कुल साथ साथ मौजूद था। लेकिन जिस वक्त अमीर बालाज बाहर निकल रहा होता है और ये शख्स जिसने इसको कत्ल करना था जो कैमरा हाथ में पकड़े होता है, ये जब करीब आ रहा होता है तो उस टाइम पर ये बात उसके गार्ड ने भी नोट की और ये बात जो है दोस्त ने भी नोट की कि वो पुलिस वाला जो है वो मौके से गायब हो जाता है। वो थोड़ी देर के लिए नज़रों से ओझल है, किसी भी कैमरे में वो साथ साथ अमीर बालाज के नज़र नहीं आ रहा है, ना वो वहाँ पर उसके इर्द गिर्द मौजूद है। यानी कि पूरा मौका देता है कि अमीर बालाज को ना सिर्फ ये कि कत्ल किया जाए बल्कि
अमीर बालाज को कत्ल करते हुए कहीं वो खुद गोलियों का निशाना ना बन जाए, क्योंकि आपने देखा होगा वीडियोस में कि जब ये फायरिंग होती है तो फायरिंग दोनों तरफ से जब शुरू हो जाती है, ख़वातीन की चीखों की आवाज़ें आ रही होती हैं, लोगों के भागने दौड़ने की आवाज़, आप मनाजिर देखते हैं, भगदड़ एक मच जाती है। उस भगदड़ में कोई भी गोलियों का निशाना बन सकता है, हर किसी को डर होता है। तो इसी चीज़ से बचने के लिए ये पुलिस वाला जो है, जिसे ये चाचा कहकर बुलाता था, ये मंजर आम से गायब हो जाता है। ये उस वक्त उसके साथ मौजूद है, जो थ्रू आउट शादी उसके साथ साथ था बैठा, और निकलने के वक्त जो है वो उसके पीछे कहीं भी मौजूद नहीं होता है। तो ये एक चीज़ जो है, ये मैं आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताना मेरा रह गया था। और अब अगली चीज़ जो है, होता कुछ इस तरह से है कि जिस वक्त अमीर बालाज घर से निकल रहा होता है, इससे पहले उसने शादी अटेंड की थी और अब ये वलीमे का फंक्शन था, और जब ये घर से निकल रहा होता है तो इसका जो घर के लोग हैं और इसका एक कज़न भी है, वो इसको कहता है कि अमीर अपने साथ मज़ीद गार्ड्स लेके जाओ, और ये डाला भी लेके जाओ, और कुछ क्लाशनकोफ और राइफ़ल जो आमतौर पर ये अपनी सिक्योरिटी के लिए साथ रखते थे, तो इसे कहा कि ये साथ लेकर जाओ। तो अमीर बालाज ने आगे से अपने कज़न से कहा, अपने घर वालों से कहा कि मैं एक आम इंसान की तरह रहना चाहता हूँ, मुझे आम इंसान की तरह जीने दो, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरह से डॉन बनकर लोगों में घूमूँ। ये प्रोटोकॉल और ये गुरूर और ये दिखावा जो है, ये मुझे पसंद नहीं है। तो इसे कहा गया कि ये दिखावा नहीं है, ये तुम्हारी ज़िंदगी की ज़मानत है, तुम्हारी सिक्योरिटी है, तुम्हें पता है कि हमारी जानों को कितना ख़तरा है, तुम्हारी जान को थ्रेट हैं इतने, तो तुम्हें इसको साथ रखना चाहिए। लेकिन वो इस बात से इनकार कर देता है। वो कहता है मैं अपने दोस्तों में जा रहा हूँ, और दोस्तों में मैं एक उन्हीं जैसा दोस्त बन कर जाना चाहता हूँ, मैं एक ऐसा शख्स बन के नहीं जानना चाहता जिसके साथ बहुत से सिक्योरिटी गार्ड्स हो, जो लोगों के दरमियान बैठ भी ना सके। मैं इन्जॉय करना चाहता हूँ, मैं उनके साथ घुलना मिलना चाहता हूँ। और ये कहकर वो सिर्फ अपने वही जो 3-4 जो लोग साथ थे, गार्ड्स थे, उनको लेकर चल पड़ता है। और इस वलीमे के फंक्शन में ख़ास तौर पे बहुत ही कम सिक्योरिटी इसके साथ होती है। तो ये जो चीज़ थी। अच्छा, अब ये आप कहेंगे कि किस तरह इसकी मौत की वजह बनी। वो इस तरह से जनाब कि जब भी ये ज़्यादातर क्योंकि इसके ये रिलेटिव्स भी कहते हैं कि अगर इसके साथ वो सिक्योरिटी होती तो ये मामला पेश ना आता, और इस तरह होने से पहले ही उसे बचा लिया जाता। दूसरी बात ये कि जब ये गुफ्तगू हो रही थी और इस गुफ्तगू के बारे में कुछ करीबी लोगों को पता था, और ये इशारा दे दिया गया था कि जिस तरह से गुज़िश्ता रोज़ शादी में भी इसने इतना प्रोटोकॉल नहीं लिया था साथ, और इतने बॉडीगार्ड साथ नहीं लिए थे, तो इस दफ़ा भी ये इन लोगों के बगैर ही होगा, एक आसान टारगेट होगा, एक आसान हदफ होगा। एक सीनियर रिपोर्टर है, वो ये कहते हैं कि हो सकता है कि शायद किसी दोस्त ने ये बात जो है अनजाने में कही हो, और फिर वो बात दुश्मनों के कानों तक पहुंची हो। जैसा होता है ना कि आज हम जा तो रहे हैं, लेकिन आज बड़ा डाला नहीं लेके जाएंगे, आज ज़रा दोस्तों के साथ दोस्तों की तरह जाएंगे। तो कुछ इस तरह की बात शायद अंदर से भी कर दी हो। लेकिन वो चाचा जो बहुत ही करीब होता था, और वो कुछ ऐसे लोग जो पुलिस के अंदर ही मौजूद हैं, जिन्हें कहा जा रहा है कि वो दोनों तरफ राबिते में थे, उन्हें अब अन्य इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और उन लोगों से पूछगिछ की जा रही है, क्योंकि पुलिस वाले जो है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इस शख्स को शुबहात का इजहार इनके घर वालों ने भी किया, और तभी CIA को इनकी जो दरख्वास्त की गई है कि CIA जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करे, क्योंकि हमें पुलिस पर एतबार नहीं है, ये कहना था इनके घर वालों का। अब जो बड़ी गिरफ्तारी इस वक्त हुई, इस बारे में बता दूँ, ये बड़ी गिरफ्तारी जो है ये गोगी भट्ट के घराने से ही हुई है। ये शख्स है, इसका नाम है ख्वाजा नदीम वाई। ख्वाजा नदीम वाई जो है ना, ये गोगी भट्ट का ब्रदर इन लॉ है, यानी कि साला है। और साला नहीं, सॉरी, बहनोई है। और ये जो बहनोई है, इसका मामला आपको पता है बड़ा ही सेंसिटिव होता है, और ये जो सेंसिटिविटी है इसकी वजह से चीज़ों को बड़ा देखा जाता है घरानों में, और देखा जाता है कि किसी तरह से बहन का घर बच जाए। और हुआ कुछ इस तरह से कि ये ख्वाजा नदीम वाई जो है, इसका नाम जो है इसमें मेंशन था, कातिलों में जो नाम घर वालों की तरफ से दिए गए थे, नामजद किया गया था, इसको भी नामजद किया गया था। लेकिन ख्वाजा नदीम वाई से पहले इसी का भाई जो है वसीम वाई, इसको पकड़ लिया गया था। ये पुलिस का एक तरीक़ाकार होता है कि जब मुलजिम जो है वो हाथ नहीं आ रहा होता, तो उसके बहुत करीबी लोग जो उसकी दुखती रग होते हैं, जो उसके सेंसिटिव फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनको पकड़ा जाता है। इस तरह के बहुत से केसेस मैंने रिपोर्ट किया। आपको याद होगा कि मुख्तलिफ केसेस में कुछ मुजरिमान जो हैं उन्होंने आके गिरफ्तारी से फैसले दी कि उनके भाई, उनके बाप, उनके बेटे जो है वो गिरफ्तार किए गए थे। बिल्कुल वही तरीका का यहाँ पर इख्तियार किया गया। यहाँ पर उसको गिरफ्तार किया जाता है। सबसे पहले तो वसीम वाई को, जो कि भाई होता है नदीम वाई का, और नदीम वाई जो है वो अपने भाई की वजह से गिरफ्तारी जो है उसकी आसान हो जाती है, और उसके बाद नदीम वाई की वजह से अब ये कहा जा रहा है कि गोगी भट्ट जो है वो भी अब गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो जनाब, ये अभी तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी है जो कि इस केस में हुई है, और आने वाले वक्त में मज़ीद चीज़ें भी सामने आएंगी। ये कहा जा रहा है जिन लोगों ने FIR कटवाई है उन लोगों की जान भी ख़तरे में है, क्योंकि अब डायरेक्ट फैमिली मेम्बर्स तो कौन ऐसे बचे कि जिनको अब निशाना बनाया जाए। अब निशाना हदफ वो लोग होंगे जो FIR कटवाते फिर रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।